पिछले टॉपिक में हमने पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा। इस टॉपिक में हम पीएन जंक्शन या जिसे हमने आसानी के लिए डायोड भी कहा उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। रेक्टिफिकेशन का मतलब है करेक्ट करना, दुरुस्त करना। किस चीज़ को दुरुस्त करना वो अब हम समझते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को हमने 16 चैप्टर में पढ़ा। यहाँ पे आसानी के लिए आपको एक वेव दिखा देते हैं। इस वेव के दो हिस्से हैं। हाफ साइकिल के दौरान में ये वेव पॉजिटिव है, हाफ साइकिल के लिए ये वेव नेगेटिव है करंट। अब इसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम दिया और इसके बारे में हमने डिटेल में 16 चैप्टर में पढ़ा। बस इस टॉपिक में हमने देखना है कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन आपने याद रखनी, वो ऐसा करंट होता है जो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है। इस केस में डायरेक्शन पॉजिटिव है हाफ साइकिल में एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव है, तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर ये यूनिडायरेक्शनल होगा तो हम उसे डायरेक्ट करंट कहेंगे। अब डायरेक्ट करंट की एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको ग्राफ की फॉर्म में दिखाते हैं। अमूमन स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये भी डायरेक्ट करंट है। क्यों डायरेक्ट करंट है वो आपने समझना है, क्योंकि ये जितना मर्जी टाइम गुजरता जाए, ये ब्लू जिसे हमने जाहिर किया है ये हमेशा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं जाती। लेकिन अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं जिसे हमने रेड कर्व से जाहिर किया है, इसके अंदर भी हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हुआ। इसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर मैं यहाँ पे हम उस कर्व को फॉलो करेंगे तो हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। कुछ अरसे के लिए बढ़ती है, फिर सडन कम होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर एक पीक आती है, फिर कम हो जाती है। तो वेरी ज़रूर कर रही है, यानी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है ब्लू की तरह, लेकिन है यूनिडायरेक्शनली। चूंकि ये यूनिडायरेक्शनली है तो ये भी डायरेक्ट करंट ही है। इसकी अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं आपको, जिसमें हमने एक पिंक पीक बनाई हुई है या एक हाफ साइकिल बनाया हुआ है, ये भी डीसी करंट है या डायरेक्ट करंट है। क्यों? क्योंकि जितना मर्जी टाइम गुजरता जाए ये नेगेटिव नहीं हो रहा, इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव है। वेरी ज़रूर कर रहा है, ये कभी वैल्यू 0 है, फिर मैक्सिमम होगी, फिर कम होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो बिकॉज डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही इसलिए ये भी डायरेक्ट करंट है। फोर्थ एग्जांपल हम आपको एक डॉटेड लाइन से एक वेव शो कर रहे हैं। ये इसे हम सॉ टूथ कहते हैं, यानी आरी के दांत की तरह होता है ये, ऐसे ऐसे। बट अगेन ये वेरी तो कर रही है, तब चेंज हो रही है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव है। तो ये भी हमारा, ये सारे हम डायरेक्ट सिग्नल या डायरेक्ट करंट के बारे में इनको हम कह सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग में हाफ साइकिल के लिए वो पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो नेगेटिव है। अब डायोड बनाते हैं हम अपना, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा और हमने देखा था उसमें एक ट्रायंगल होती है और एक नॉर्मल मतलब लाइन होती है। लाइन जो है वो एन होता है क्योंकि यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही जो पीएन जंक्शन में हमने पढ़ा। पी में पॉजिटिव होल्स होते हैं एंड ये इसके डायोड के दो टर्मिनल हैं। तो ये जो P के पीछे है ये इनपुट टर्मिनल है और जो N के आगे है ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है। हम इनपुट टर्मिनल पर ये नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। जब हम इसे नेगेटिव हाफ अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हाफ में क्या हुआ, ये जो टर्मिनल है डायोड का, इस पे वोल्टेज नेगेटिव है, P को नेगेटिव दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव होल्स थे वो इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी हमारे जंक्शन से दूर चले जाएंगे, तो कोई आगे जाएगा ही नहीं। इसलिए ये जो हमारा टर्मिनल है, जो हमारा डायोड है, इस हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और टाइम गुजर गया और हमें आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिला क्योंकि रिवर्स बायस था। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ये हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया P, और P पे जैसे ही हम पॉजिटिव बायसिंग करेंगे तो जो इसके अंदर होल्स है वो इस पॉजिटिव से रिपेल होंगे यहाँ से जंक्शन से क्रॉस होंगे और हमारे डायोड में से गुजर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डायोड है वो हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस्ड होगा और वो हमारी हाफ साइकिल हमें आउटपुट टर्मिनल पे मिल जाएगी। तो क्या मैजिकल चीज़ हुई, हमने दो साइकिल्स दी, एक साइकिल दी जिसके दो हाफ थे, जो नेगेटिव हाफ था उस दौरान में ये डायोड रिवर्स बायस था, और जो पॉजिटिव साइकिल का हाफ था, साइकिल का जो पॉजिटिव हाफ था उसके दौरान में ये डायोड फॉरवर्ड बायस रहा और इस तरीके से हमें आउटपुट पे वो हाफ मिल गया। अब हम एक
एक और सिग्नल लेते हैं जिसके अंदर 2 साइकिल हैं, आप देख सकते हैं साइकिल 1 एंड साइकिल 2, तो टोटल 4 हाफ्स हैं इसमें। 2 हाफ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, 2 हाफ नेगेटिव हैं। तो जो नेगेटिव हाफ हैं वो हमारे डायोड से नहीं गुजरेंगे क्योंकि उन 2 नेगेटिव हाफ्स के दौरान हमारा डायोड रिवर्स बायस्ड होगा, लेकिन जो पॉजिटिव हाफ हैं वो हमारे डायोड में से करंट गुजर जाएगा। तो आप देखें अब जो हमारी आउटपुट में मिल रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है। 2 पल्सेटिंग है, पल्स आई, पल्स गई, पल्स आई, पल्स गई, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई करंट की। तो यूनिडायरेक्शनल करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये एसी है। तो इस तरीके से हम अपनी रेक्टिफिकेशन अचीव करते हैं। अगर हम बुक की सर्किट को ड्रॉ करें जहां पर हमें एक सोर्स दिया गया है, एसी सोर्स, और हमें इनपुट सिग्नल दिखाया गया जो ऑल्टरनेटिंग वेव्स की फॉर्म में है, हमारे पास डायोड है, फिर आउटपुट पे हमारे पास रेजिस्टर है, तो एग्जैक्टली यही होगा। डायोड हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और वो गुजर जाएगा, और नेगेटिव साइकिल के लिए वो रिवर्स बायस्ड होगा और वो करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। वेव्स आपकी बुक में 2 बनी हुई हैं जिसमें हम अगेन सेम कॉन्सेप्ट दिखा सकते हैं कि 0 से t/2, t/2 का मतलब है टाइम पीरियड का जो हाफ है वो पॉजिटिव है तो वो गुजर गया। जो t/2 से t तक का टाइम है, जो मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल है, वो हमें आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि करंट गुजरेगा ही नहीं। क्यों नहीं गुजरेगा? क्योंकि हमारा डायोड रिवर्स बायस्ड है। फिर वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, पोलैरिटी चेंज करने की वजह से हमारा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से करंट उसमें से गुजर जाएगा। सिमिलरली जब वो दोबारा नेगेटिव जाएगा तो हमारा डायोड रिवर्स बायस होगा और हमारा करंट उसमें से पास नहीं होगा। तो इसको अगर हम समराइज करें कॉन्सेप्ट को जो हमने पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, जो हमने देख लिया। और रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में हमने क्या यूज किया? सेमीकंडक्टर डायोड्स को यूज किया। जो भी हमने देखा एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लेनेशन, उसमें हाफ वेव गुजर रही थी हमारे डायोड में, इसलिए हम इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। बट हम आगे एक और सर्किट स्टडी करेंगे जिसके अंदर से फुल वेव गुजर जाएगी। वो कैसे, वो देखते हैं। तो हाफ वेव में हमने क्या देखा कि ओनली 1/2 ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल जो है वो कन्वर्ट होता है डीसी करंट में, यानी डायरेक्ट करंट में। डीसी करंट इज द रॉन्ग वे, डीसी में कन्वर्ट होता है या डायरेक्ट करंट में। और क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग हाफ पॉजिटिव साइकिल जो 0 से t/2 तक थी, डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो जाता है हमारे रेजिस्टर में या आउटपुट पे। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यानी t/2 से t तक हमारा डायोड जो है रिवर्स बायस्ड है और हमारे करंट को वो ब्लॉक कर देगा। तो आउटपुट पे जो हमें करंट मिला यानी हमारे रेजिस्टर में से, वो यूनिडायरेक्शनल था। हालांकि वो था पल्सेस की फॉर्म में ही, बट था डीसी यानी यूनिडायरेक्शनल। और इस वोल्टेज को जो हमारे रेजिस्टर के क्रॉस डेवलप होता है, हम उसे कहते हैं ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या करेगी? इसमें दोनों हाफ्स जो हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के, वो यूनिडायरेक्शनल करंट बन के रजिस्टर में से गुजरेंगे। इसके लिए जो हमें बुक में सर्किट दिया गया है जो हम यूज़ करते हैं, वो ये ब्रिज की फॉर्म में हम डायोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका टर्मिनल है एक A एंड एक B, और 4 डायोड्स हम इस फॉर्म में लगाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह 2 लगा दिए और 2 हमने इस तरह लगा दिए। और ये जो टर्मिनल है यहाँ पे हम एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, एंड देन जो टर्मिनल B है वो वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम बारी बारी साइकिल्स गुजारते हैं इसमें। पहले हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आई। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो ये ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया। अब ये जो वायर है ये जहां जहां कनेक्ट हुई है वो पॉजिटिव हो गया, तो ये A जो है हमारा पॉजिटिव हो गया। इसी तरह जो हमारे ऑल्टरनेटिंग सोर्स का दूसरा एंड था जो नेगेटिव था, वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आके B पे नेगेटिव हो गया। अब जब ये पॉजिटिव है ड्यूरिंग हाफ साइकिल 0 से t/2 तक, और ये नेगेटिव है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव होने का मतलब है इसके यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया। तो ये देखिए इस केस में N रीजन
को हमने पॉजिटिव दिया तो ये तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया पी रीजन को कनेक्ट जो बायसिंग की वोल्टेज की, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हम बी पे देखें, बी हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इस वाले पे जब जाएगा लाइन एन नेगेटिव वोल्टेज, ये हमारा जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस वाले को देखेंगे अपने, तो यहां पर बिकॉज हमारे पास पी के पीछे क्या वोल्टेज है, नेगेटिव, वो तो होल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल हमारा ये फॉरवर्ड बायस्ड है और हमारा ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये हमारा रिवर्स बायस है और ये भी हमारा रिवर्स बायस है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट इधर से आएगा, आने के बाद इधर आएगा तो नहीं गुजर सकता, इधर आएगा तो इसमें से गुजरेगा। अब इधर जब आएगा तो हमारे रजिस्टर में से गुजरेगा, रजिस्टर में से गुजरता हुआ नीचे, नीचे से इधर चलता हुआ आएगा ऊपर, ऊपर यहाँ से आया इस टर्मिनल पे भी आके, उसके बाद दो रास्ते हैं, इस वाले में जा सकता है, वहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है, बल्कि वो इधर से आएगा। क्यों इसमें से गुजर पाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है और इधर से गुजर के करंट हमारा वापस हमारे सोर्स को चला गया। तो फर्स्ट हाफ साइकिल जो है हमें आउटपुट पे ऐसी की ऐसी ही मिल गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए यानी t/2 से t तक हमारे वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी चेंज होगी। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब है जो पहले पॉजिटिव टर्मिनल था अब वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह चूंकि ये एंड नेगेटिव है तो हमारा मतलब यह है कि जो हमारा ए टर्मिनल है या ए पॉइंट है वो नेगेटिव हो गया। इसी तरह चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हमारा जो बी है वो पॉजिटिव हो गया। जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो हम अपने डायोड्स की बैक पे जाते हैं तो ये डायोड भी हमारा नेगेटिव और ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। इसी तरह अगर हम ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारे डायोड का ये हिस्सा पॉजिटिव और ये हिस्सा पॉजिटिव। तो आई एम श्योर आप बड़े आसानी से अब बता सकते हैं कि कौन से दो डायोड जो हैं वो फॉरवर्ड बायस्ड हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हमारे पास ये नेगेटिव है पी रीजन के साथ तो ये तो रिवर्स बायस हो गया। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे, ये एन यानी जो इसकी एन रीजन है लाइन, वो उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज वोल्टेज अप्लाई किया है तो ये भी हमारा रिवर्स बायस हो गया। इस केस में देखेंगे हमारे पास एन के ऊपर नेगेटिव रीजन नेगेटिव वोल्टेज है तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पी के पीछे पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। तो करंट हमारा इधर से आया बी पर आने के बाद इसके बाद दो रास्ते हैं, इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है, इधर जा पाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, इधर आया इधर आके वो वापस ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है। उसके बाद रजिस्टर आर के पास आया, इधर से गुजरता वापस आएगा ऊपर। जब यहाँ पे आएगा अब अगेन इसके पास दो रास्ते हैं, नीचे जाने का, नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो यहाँ खड़ा करंट सोचता है कि फिर अब मैं इधर से जा सकता हूँ, ऑब्वियसली जा सकता है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद करंट हमारा वापस और हमारे सर्कल में, और ये हमारे करंट की डायरेक्शन होगी। तो आप यहाँ पे बड़े गौर से हमारे करंट के हाफ साइकिल के लिए करंट इस तरह चलता है, हाफ साइकिल के लिए करंट इस तरह चलता है, और यही हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। और आपने देखा कि दोनों साइकिल में हमारे पास पॉजिटिव हाफ जो है वो दो अलग टर्मिनल में से गुजरा, नेगेटिव हाफ जो है वो दो अलग डायोड्स में से गुजरा। तो आउटपुट में हमारे पास दोनों हाफ साइकिल्स मिल गए जो हमारे रजिस्टर में से गुजरे। इसी को अगर हम बात को ग्राफिकली देखें तो अगेन ये हाफ था वो दो सेट ऑफ डायोड्स में से गुजर जाएगा, ठीक है, और हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। जो नेगेटिव हाफ था वो दूसरों में से गुजरेगा। और आपने देखा था कि दोनों केसेस में जो करंट की डायरेक्शन थी, और आप दोबारा देख सकते हैं जो दोनों साइकिल्स हैं, डायोड में से तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है बट हमारे रजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम है। तो हमारा जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। तो इसे हम कहते हैं ये हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। इस सारे सेटअप में को अब अगर हम समराइज करें तो क्या किया हमने, हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन एक ब्रिज होता है जिसके अंदर 4 डायोड्स होते हैं। हाफ साइकिल के लिए हमारे टर्मिनल ए पॉजिटिव हो जाता है जिससे 2 डायोड्स जिसे हम D1 D2 कहते हैं वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे और करंट फ्लो हो जाएगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। नेक्स्ट हाफ साइकिल में टर्मिनल ए जो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, टर्मिनल बी जो पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। इसकी वजह से 2 अदर जो डायोड्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बायसिंग उनकी हो जाएगी एंड हमारा जो हाफ साइकिल है वो हमारे रजिस्टर में से सेम डायरेक्शन में गुजर जाएगा। तो हुआ ये कि दोनों हाफ जो हैं
जब हमारे इस ब्रिज में से गुजरे तो हमारे रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट था वो यूनिडायरेक्शनल था, और वही यूनिडायरेक्शनल का मतलब हम देख चुके हैं कि वो डायरेक्ट करंट था। अगेन मैं कहूँगा ये कांस्टेंट नहीं था करंट जो गुजरा, करंट डायरेक्ट ज़रूर था बट कांस्टेंट नहीं था, करंट हमारा पल्सेटिंग करंट था। तो आगे हम इसे और डिफाइन कर सकते हैं, तो ये सॉ टूथ की तरह होता है। हम इसे मज़ीद एलिमेंट्स सर्किट में कनेक्ट करके इसको कांस्टेंट, एग्जैक्टली कांस्टेंट तो नहीं बट कांस्टेंट के करीब ला सकते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारी रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है वो एंड हुआ। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।